नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आदर्श कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पशु परिचर वाला पोर्शन पढ़ रहे थे और उसमें अपन आज आगे ले रहे हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आपकी सिलेबस में पाचन दे रखा है और पाचन किनका? जंतुओं का। अब यहाँ लिखा हुआ घास खाने वाले, ऐसा तो है नहीं जंतु बादाम खाते हैं या बर्फी खाते हैं, वो तो घास ही खाते हैं भाई। तो उनमें पाचन की क्या क्रिया है क्या नहीं है वो अपन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल अनावश्यक वार्तालाप अपन नहीं करेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे पाचन के बारे में, क्या है उनमें पाचन। चलिए अब अपन चर्चा कर लेते हैं पाचन की। देखो हमने क्या किया है, चैप्टर के हस्तलिखित नोट्स वगैरह जो हैं वो निकाल रखे हैं। तो अपन हस्तलिखित जो भी नोट्स हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जंतुओं में पाचन दे रखा है वही है। वैसे तो पाचन में खूब बातें होती हैं, लेकिन अपन को जंतुओं में पाचन देखना था। तो देखो जंतुओं में पाचन सबसे पहले है रूमेन। क्या है? रूमेन है, ये रूह है, रूमेन। इसे फर्तम आमाशय कहते हैं। आपकी एग्जाम में यहीं से प्रश्न बन जाता है कि फर्तम आमाशय किसे कहा जाता है। काफी मोस्ट क्वेश्चन है। तो रूमेन को फर्तम आमाशय हम कहते हैं। पशु घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेता है, जिसे ही हम रूमेन कहते हैं। रूमेन वास्तव में क्या होता है? पशु घास को आपको पता है जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी निगल करके आमाशय जो आता है स्टोमच उसमें इकट्ठा कर लेता है और बाद में उसको वो जुगाली के रूप में निकालेगा। तो जहाँ एकत्रित कर रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? रूमेन या फर्तम आमाशय कह रहे हैं। अब देखो रूमिनेट, रोमंथी या जुगाली करने वाली, ये एक ही शब्द है जो आपके सामने है। रूमिनेट, रोमंथी या जुगाली करने वाले पशु। इसमें देखिए आप, रूमिनेंट में आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन गया कि जो जुगाली करने वाली पशु हैं, रोमंथी पशु है, उसमें आमाशय के कितने भाग? 4 भाग होते हैं। इतना सा दे रखा है। तो मैंने एनसीईआरटी से जहाँ जितना दे रखा है उतना लिया है, अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं लिया है। अभी दोस्तों एक एग्ज़ाम लगी है सीईटी की। मैंने चारों सीईटी के पेपर के जीके के, करंट अफेयर के सारे प्रश्न देखे मैंने। उसमें क्या किया है, जनरल साइंस के मैंने देखे हैं। उन्होंने क्या किया है, जो माध्यमिक शिक्षा एनसीईआरटी की किताबें हैं उनसे ऐसे के ऐसे उठाए हैं। चाहे खलखानी डंकी माता का मंदिर हो, चंद्रमीणा वाली बात हो या और कोई प्रश्न हो, सीधे सीधे प्रश्न उठाए हैं। इसलिए हम टारगेट या एनसीईआरटी की कर रहे हैं। यदि आप हमारा 21 डेज का एक बैच चलेगा, 21 दिन का बैच चलेगा। यदि आप 21 दिन का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो 21 दिन का बैच चलेगा और ये बैच 21 अक्टूबर से चलेगा। कब से चलेगा? 21 अक्टूबर से ये बैच चलेगा। 21 दिन का होगा और 21 अक्टूबर 2024 से चलेगा ये बैच। क्या विशेषता होगी हमारे 21 डेज बैच की? इसमें अनावश्यक सामग्री आपको नहीं दी जाएगी। आपको वही फैक्ट दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि आपको कैसे पता चला कि एग्ज़ाम में ये आएगा। 2012 से कंटिन्यू यही काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम ही कर रहे हैं। अभी मैंने हस्तलिखित नोट्स तैयार कर रखे हैं। आप आ जाइएगा, सीईटी का पेपर उठाइएगा और उन 50 पेज में से आपका पूरा जुगाड़ देखने को मिलेगा। एनिमल में भी हम इतना नहीं पढ़ाएंगे, इतने शॉर्ट और इतनी शानदार चीज़ें 21 दिन में बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 21 दिन की तो बात है केवल,
90% से अधिक संभावना आपकी रहेगी कि आप उसमें आराम से लग जाओगे। हमने पूरा डेटा बहुत ही बेहद शानदार तरीके से निकाला है। यदि अधिक जानकारी में किस प्रकार से पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो जानकारी ऑनलाइन नहीं दूंगा। आपको ऐसा मैटर है कि आपको घर ले जाने के लिए भी नहीं देंगे। हम 21 दिन का मैटर केवल क्लास में याद करवाएंगे और जैसे आपने याद किया तुरंत वो मैटर ले लेंगे। आपको हम फ़ोन नहीं रखने देंगे, बैग नहीं लाने देंगे, बिल्कुल नहीं। आप खाली आओगे VIP की तरह, एकदम आओगे। यहाँ मैं सहायक सामग्री आपको लर्न करवाऊँगा, उसके बाद में सहायक सामग्री वापस जमा कर ली जाएगी। ऐसा मैटर है कि हम यदि दे देंगे तो बाज़ार में आउट हो जाएगा वो, और मेरी जीव को समस्या हो जाएगी। इसलिए बेहद शानदार हमने हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हैं। प्रूफ के लिए छोटा सा बताऊं, हमने सोशल मीडिया पर डाल रखा है। ये मैथमेटिक्स की हमारी क्लासों से सीधे के सीधे प्रश्न मैथमेटिक्स के भी पढ़े हैं। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर मैंने इनको डाल रखा है, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। एक छोटा सा नमूना मैथ के प्रश्न हूबहू मिले हैं, जिनमें 9 लिखा है तो 9 ये सेम प्रश्न मिले हैं मैथमेटिक्स के भी। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के तैयार हैं, तो आपको 21 दिन में जरूर सफलता मिलेगी। 21 दिन के कोई विशेष पैसे भी नहीं ले रहे, इतने ज़्यादा भी नहीं ले रहे हैं कि आप दे नहीं पाओ। एकदम मीडियम फीस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो 9887314281। ये मेरे स्वयं के नंबर हैं, आप चाहो तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। आपको पूरी जानकारी तो हम यहीं देंगे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन आकर के करवा दीजिए, या ऑनलाइन हमसे वार्तालाप करके आप करवा सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखिए। 4 भाग देख लिए, उसके बाद देखिए एक है जुगाल या कंड। ऐसे वहाँ शब्द आएंगे सीधे सीधे। देखो, जुगाल या कंड किसे कहते हैं? रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। जो रुमेन है, जिसको पढ़ने क्या कहा था अभी, प्रथम आमाशय कहा था, प्रथम आमाशय कहा था पढ़ने, तो उसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं। बाद में जंतु जुगाल को छोटे छोटे किस रूप में, पिंडकों के रूप में, छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं तथा चबाते हैं। इस प्रक्रम को हम रोमंथी कहते हैं। ये प्रक्रम ही क्या कहला रहा है? रोमंथी कहला रहा है। देखो, जुगाल या कड क्या होता है कि रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे हम जुगाल कहते हैं, या क्या कहेंगे, कंड कहते हैं। बाद में जंतु जुगाल को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। इस प्रक्रम को रुमंथी या जुगाली जानवर कहते हैं। अब देखो, पशु घास खाते हैं तो घास में होती है सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो घास होता है ना, उसमें किसकी मात्रा होती है? तो सेलुलोज की मात्रा होती है। और सेलुलोज में की मात्रा है तो एक प्रकार का क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फिर है रोमंथी पशु। रोमंथी पशु जैसे कि हिरण के रुमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जैसे रोमंथी पशु हिरण है, तो हिरण जो है, रोमंथी पशु हिरण, इनके रुमेन में क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु अर्थात जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। फिर देखिए, बहुत से जंतु वे मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अपन जानते हैं कि मानव में है तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता। अगर होता तो अपन भी घास खाते फिर आराम से, है ना। तो बहुत से जंतु भी हैं और मानव है जिनमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। एक देखिए अंधनाल है। घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांतर एवं
वेदांतर के बीच एक थैलूनुमा बड़ी संरचना होती है, वही क्या कहलाती है? अंधनाल कहलाती है। अंधनाल क्या होती है? तो घोड़े, खरगोश आदि में क्षुद्रांतर एवं वेदांतर जो है, क्षुद्रांतर वेदांतर जो है, उनके बीच में क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे हम अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। जो भोजन में सेलुलोज होता है, ये बात तो यहाँ भी पता चल रही है ना हमें यहाँ कि जीवाणु ही तो करते हैं पाचन। कौन करते हैं? जीवाणु। तो यहाँ भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है। फिर देखिए अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन है। अमीबा जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, कोशिका झिल्ली भी उसमें पाई जाती है। एक गोल सघन केंद्रक एक कोशिका द्रव्य में बुलबुल के समान अनेक इसमें क्या होती है? धानियाँ। जो अमीबा है ना, तो उसमें एक गोल सघन केंद्रक एक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक क्या होती है? इसमें धानियाँ बनी होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा होता है नियंत्रण अपनी आकृति में, अपनी स्थिति में क्या करता रहता है? चेंज करते रहता है। अमीबा में एक या अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्धक निकले रहते हैं। अंगुलियों के समान क्या होता है? अमीबा में प्रवर्धक निकले होते हैं, जिसे पादाप या अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं। जिसे पादाप कहते हैं, पादाप यानी पाँव, या कृत्रिम पाँव बोलो कहते हैं, जो इसे गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। फिर है खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य दाने में पच जाता है। जो अमीबा होता है ना, क्या होता है? खाद्य पदार्थ उसकी जो दानी होती है उस दाने के अंदर फंस जाता है और अमीबा उसको भोजन के रूप में क्या करता है? ग्रहण। दोस्तों 9, 10, 6 से लेकर के मीटर जो दे रखा है ना, 6 से लेकर के 10 तक की बुकों में दे रखा है, वहाँ से निकाला हुआ NCERT का बुक है। अनावश्यक मैंने एक भी लाइन काम में नहीं ली है, क्योंकि पहले वाला सिलेबस क्या है? बदल चुका है, नया सिलेबस आ चुका है। इसलिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो NCERT में है, सबसे पहले मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ भाई कहाँ से लिया है, उसके बाद में आपको वो हासिल के जो नोट्स हमने तैयार कर रखे हैं इसमें से वो आपको पढ़ाए जाते हैं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।